महाभारत, जहां हर योद्धा के पास एक दिव्य अस्त्र था। अर्जुन का गांडीव, कर्ण की शक्ति, भीष्म की इच्छा मृत्यु। लेकिन इन सब के बीच एक हथियार ऐसा था जो किसी देवता की देन नहीं था, बल्कि खुद प्रकृति का चमत्कार था। वो था भीम की महागदा, जिसके पीछे ऐसा रहस्य छिपा है जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। कुंती आकाश की ओर मंत्र जपती हुई, भीम का जन्म ही दिव्य था। कुंती ने वायुदेव का आवाहन किया और वायुदेव ने अपने तेज का अंश भीम में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है भीम की हड्डियां 10,000 वज्रों जितनी मजबूत थीं और उनके शरीर में 1000 हाथियों का बल बसता था। कौरवों की ईर्ष्या बढ़ी तो उन्होंने भीम को विष देकर नदी में फेंक दिया। सबको लगा भीम मारे जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। भीम सीधे नागलोक पहुंचे, जहां नागराज वासुकी ने उन्हें एक दिव्य रस पिलाया। उस रस से भीम की शक्ति कई गुना बढ़ गई, जिसे बाद में दुर्योधन भी स्वीकार करता है। अब बात आती है भीम की गदा की। यह गदा कोई साधारण हथियार नहीं थी। जब अर्जुन ने खांडव वन दहन कराया तो मयासुर ने पांडवों को दिव्य उपहार दिए। उसी समय मयासुर ने गगन पाषाण यानी आकाश से गिरी धातु और दानव धातु को मिलाकर ऐसी गदा बनाई जो ना टूट सकती थी न कमजोर पड़ सकती थी। इसे तैयार करने में आकाश, आग, धरती और धातु चारों तत्वों की ऊर्जा लगाई गई थी। इस गदा का सबसे बड़ा रहस्य था कंपन शक्ति। जब भीम गदा घुमाते तो इसके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा तरंग बनती, जिससे शत्रु के पैरों के नीचे धरती हिल जाती। दुर्योधन, बलराम और भीष्म तक जानते थे कि यदि भीम इस गदा की कंपन शक्ति का प्रयोग कर दें तो सामने वाले का संतुलन तुरंत बिगड़ जाता है। यही कारण था कि भीम को वज्र वेग कहकर पुकारा जाता था। एक बार भीम जंगल में फल ढूंढते हुए हनुमान से मिले। हनुमान ने भीम की अहम परीक्षा ली और प्रसन्न होकर 2 दिव्य वरदान दिए। पहला, युद्ध में उनकी गदा में हनुमान जैसी शक्ति आ जाएगी। दूसरा, जहां भी भीम पग रखेंगे वहां शत्रु का तेज क्षीण हो जाएगा। इसलिए दुर्योधन अक्सर कहता था कि भीम से नहीं, हनुमान की शक्ति से डर लगता है। दुर्योधन गदा में माहिर था, लेकिन भीम की गदा में 5 दिव्य स्रोतों की शक्ति थी। यही कारण था कि दुर्योधन की सबसे बड़ी चिंता अर्जुन नहीं, भीम थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन की महागदा भिड़ंत हुई। जैसे ही भीम ने अपने दिव्य अस्त्र का पूरा बल छोड़ा, धरती कांप उठी, हवा में चिंगारियां उठीं और दुर्योधन की पकड़ ढीली पड़ने लगी। भीम ने वज्रभंग मुद्रा अपनाई और दुर्योधन के शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा, उसकी जांघ, सटीक वार से तोड़ दी। युद्ध समाप्त हुआ। पांडव स्वर्ग को चले गए, लेकिन भीम की गदा का रहस्य आज भी पृथ्वी के गर्भ में छिपा है। कहा जाता है जब भीम ने देह त्यागा तो गदा स्वतः पृथ्वी में समा गई, मानो वो अपनी मां धरती की गोद में लौट आई हो। और जहां कहीं भी अन्याय बढ़ता है, वहां वायुदेव के पुत्र की शक्ति फिर से प्रकट होती है।